उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बशीर बद्र साहब अब हमारे बीच नहीं है। बशीर बद्र साहब, शायरी का वो नाम जिन्होंने शायरी को एक आला रुतबा दिया, एक आला मकाम दिया। वो न सिर्फ शायर थे और बहुत ही बेहतरीन इंसान भी थे। उन्होंने जिंदगी के अलग अलग रंगों को अपनी शायरी में ढाला और इस तरह की शायरी की कि आज हर एक शख्स, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब उनके दीवाने। आज उनके जाने के बाद, उनके इंतकाल के बाद, अगर आपको ये महसूस होता है कि हर सू चारों ओर बशीर बद्र साहब का ही नाम है, तो कहना दुरुस्त होगा कि हाँ, वो सदी के सबसे बानाज और बेहतरीन शायरों में शुमार होते हैं। आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, यकजा हुए हैं। हम सब उनके दीवाने हैं, हम सब उनके चहेते हैं। कहीं ना कहीं एतबार से उनकी शायरी से हमने कुछ सीखा है और अपनी जिंदगी में अमल में लाया है। हमारे साथ सब लोगों को, उनके चहेतों को यकजा करने का यही मकसद है कि एक छोटा सा ट्रिब्यूट उनको दे, जिनकी शायरी ने हमें जिंदगी के अलग अलग मरहले पे कुछ ना कुछ सिखाया है। वो तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिजर्व करते हैं। वो एक ऐसा चिराग थे जिन्होंने अपनी शायरी से हर एक को रोशन किया, दिलो जहन को वही रोशन तो। किया। उन्होंने अपने तजुर्बों से जो भी सीखा था, उसको उन्होंने कलमबद्ध किया और अपने अशार, अपने गजल, अपनी शायरी में इस कदर डाला कि सबके लिए वो एक एक तरह का रास्ता बन गया, एक ब्रिज, एक पुल उन्होंने सबके लिए कायम किया, एक क्लासिकल और मॉडर्न पोइट्री के दरमियान। सो हमारे साथ पैनलिस्ट में है इफ्तिकार आरिफ साहब। इफ्तिकार आरिफ साहब पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मोहब्बत की भाषा, जो है मोहब्बत के अल्फाज से जो जादूगरी बिखेरी है, वो अपने आप में कमाल है। मैं आगे बढ़ती हूँ और हमारे साथ पैनलिस्ट में इस वक्त मौजूद है पॉपुलर मेथी साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इफ्तिकार साहब, आपका बहुत भी शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत है। आप, जी इफ्तिकार साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी आप अब सब हाँ, ने अपना बिल्कुल। वक्त निकाल कर सब चहेते हैं बशीर बद्र साहब के और मेरे साथ जुड़ गए यहाँ पे। डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है। तो हमारे साथ मैं आपको बताऊं, जुड़ने वाले हैं मोइन शादाब साहब भी जुड़ने वाले हैं और डॉक्टर अनवर हुसैन भी जुड़ने वाले हैं। अल्तमश अब्बास साहब, आज के नौजवान नस्ल के बहुत बड़े उभरते शायर। हमारे साथ विजय अकेला जी भी जुड़ जाएंगे और शहजादा गुरडे साहब भी जुड़ जाएंगे। इफ्तिकार साहब, चूंकि सबसे पहले आप हमारे साथ जुड़ गए, मैं आपसे इनफैक्ट ये पूछना चाहूंगी कि कॉम्प्लेक्स इमोशंस को भी उन्होंने आम फाम जबान में इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये एक शायर के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि वो लिटरेचर के साथ भी जुड़ा है, लेकिन आम फाम जबान का इस्तेमाल भी करता है और लिटरेचर उससे अलग नहीं है। बशीर बद्र साहब के रुखसत होने पर आपने उनको याद किया। ये ऐसा मौका है जहाँ उनकी शख्सियत पर भी गुफ्तगू उनके दोस्त करेंगे और उनकी शायरी पर भी दोस्त उनकी गुफ्तगू हम्म। करेंगे। एक अहद उनके साथ ख़त्म हुआ। 90 बरस के करीब गालिबन उन्हें उनकी उम्र रही और इसमें उन्होंने बहुत सी यादगार किताबें, जी। और हमारे यहाँ उनका कुलियात भी छपा है, इकाई और आमद और इमेज और दूसरी किताबें, नस्र की किताबें भी। तो अब ये वक्त है कि जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो उनकी शायरी का पूरा काम आपके सामने होगा और आप उस पर अपनी राय देंगे। मगर इसमें कोई दो बातें नहीं कही जा सकती कि हमारे ज़माने में जिन लोगों ने अवामी मकबूलियत के बहुत आला दर्जे हासिल किए, उसमें बशीर बद्र बहुत नुमाया लोगों में हैं। मैंने उनके साथ बहुत सारे, मैंने उन्हें पढ़ा भी है और मैंने उनको बेशुमार मुशायरों में उनके साथ शिरकत भी की है, हिंदुस्तान में भी, हम्म। पाकिस्तान में भी, मशरक़ वस्ता के दूसरे मुल्कों में भी। जी। और अब मैं, यानी यहाँ पर कोई, क्योंकि हमारे मुखातिब तो अदबी लोग भी होंगे और आम लोग भी होंगे, तो जी। हम हमें उसी गुफ्तगू में अपने उसी तरह जी। जी। बात करनी चाहिए कि जैसे हम जी। आम लोगों से बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, उर्दू वैसे ही हम कर को रहे हैं, करेक्ट।
हाँ। उर्दू को मकबूल बनाने में और उर्दू शायरी को लोगों तक पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ है। जब वो पहले ही जमाने तालिब इल्मी ही में जब वो अलीगढ़ गए थे, उस वक्त से उनका शेरी सफर तो बहुत बचपन में नौजवानी में शुरू हुआ, और उन्होंने लिखना शुरू किया था। बहुत जल्दी वो नुमायां हो गए थे, और उनके अशार मैं समझता हूँ कि जो हमारी जो पहली सफ जिसे हम कहते हैं, जिसके हमारे यहाँ फैज साहब जैसे बड़े आदमी थे, अहमद नदीम कासमी और मजीद अमजद और मीरा जी, और हिंदुस्तान में अख्तरुल ईमान, सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, जानिसार अख्तर, मखदूम जी। मोहिउद्दीन, ये वाली नस्ल थी। इसके बाद वाली जो नस्ल थी उसमें नज्म भी लिखी जा रही थी और गजल भी लिखी जा रही थी। हम्म। बशीर बद्र ने अपने जमाने के जो उनकी नस्ल के जो शायर थे उनमें भी अपना मकाम बनाया। उनके जमाने में बाज बहुत अच्छे शायर थे हम्म। जो उनके साथ शेर कह रहे थे। मसलन खुद वहाँ अलीगढ़ में वहीद साहब थे, और जी। उनके सीनियर्स में जज्बी साहब थे, खलीलुर रहमान नाजमी थे, और शहरयार भी जी। उसी जी। जमाने में अलीगढ़ से वाबस्ता थे। हम्म। और दूसरे शुअरा में जो जहाँ के वो रहने वाले थे, जिस इलाके के, वहाँ कानपुर से भी उनका ताल्लुक रहा, तो वहाँ बुजुर्ग थे शायर नशूर वाहिदी, और जेब गौरी एक बुजुर्ग थे। अब एक बड़े शायर हमारे थे जो जिनका कब तस्करा होता है, उस जमाने में तो कम कम याद किया जाता है अब भी, हम्म। जेब गौरी, वो भी जी। उसी इलाके के रहने वाले। गजल में मजहरी मजहर इमाम साहब और बहुत से नाम हैं, लेकिन बशीर बद्र ने जो आपने अपने तारुफ में जो बात कही, जी। वो बहुत ही दुरुस्त है कि उन्होंने आम आदमी की जबान में बाज दुनिया की जिंदगी की बातें बहुत, लिटरेचर ऑफ ऑब्वियस, जी। ये जी। जो मॉडर्निज्म है इसमें ये बात कही जाती है कि जो जिंदगी है हमारे अतराफ, उसका बयान, जज्बे का बयान ऐसी जबान में कि जो हम्म। समझिए प्रोज ऑर्डर के करीब हो और जो जी। आसानी से समझी जा सकती हो। जी। चुनाचे आप उनकी कोई सी, यानी शुरू से इकाई से आप उनकी गजलें पढ़ना शुरू करें, आप यकीन कीजिएगा कि हम, यानी मैं तो उनके बाद वाली, यानी एक आध पीढ़ी जूनियर नस्ल से था, लेकिन मैं उनसे बहुत ताल्लुक खातिर इसलिए था कि वो मुझे, भले आदमी, एक गजल पढ़ते थे, हम्म। अपने ऊपर एतबार बहुत था, नहायत अच्छा पढ़ते थे, मुशायरों की सारी दुनिया में कामयाबी की जमानत समझे जाते थे जी। जहां बशीर बद्र जाते थे उनके। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि बहुत शायर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान, जैसे हमारे यहाँ नासिर काजमी हैं, जी। जफर इकबाल हैं, अहमद फराज साहब हैं, जहरा आपा हैं, जहरा निगाह साहबा हैं, ये लोग सब उनके, गोया शहजाद अहमद हैं, ये उनकी जनरेशन के शायर हैं। कंटेम्प्रेरीज। और हाँ। इनको बहुत पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। मगर मुझे ये बात कहना चाहिए, आपके जी। लोग जी। सुन रहे होंगे, कि शुरू में जितनी तवज्जो हमारे क्रिटिक एकेडमिया ने उनकी तरफ दी थी, बाद में उनके साथ उनका रवैया सदमेहरी का हो गया। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक हाइब्रॉइश एटीट्यूड होता है कि जो आदमी मकबूल शायर है, जी। तो वो कोई बहुत अच्छा शायर हाँ उसको, जी, हाँ जी, इसका जिक्र आपने किया। हाँ। जो बहुत तो ज्यादा ये जो, पॉपुलर शायर होता है, पॉपुलर होता है, वो बड़ा शायर नहीं होता है, मानते नहीं है लोग। यानी ये बात लोगों का ख्याल है, हालांकि ये बात बिल्कुल, आप देखिए हमारे यहाँ फैज साहब, हमारे यहाँ क्या मतलब, उर्दू में फैज साहब मकबूल शायर भी थे, और यानी बहुत पढ़े जाते, अदब में भी उनका जी। मकाम था। सरदार भाई भाई अख्तरुल ईमान, ये सब, मजाज साहिर, ये सब लोग हम्म। मकबूल भी हैं, और अ, इनकी शोहरत भी है। हम्म। गजल के अपनी नस्ल में शायद कम शुअरा ऐसे होंगे जिनका कलाम आम लोगों को याद होगा और याद वक्तन होगा, सही फवक्तन सही।
और ये जो जैसे ये कुछ जो तो जैसे कुछ तो ये जो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, ये कितनी आम फाम जबान है ये, मतलब हर कोई बच्चा बच्चा रिलेट कर पाता है। है ना। लेकिन वो अच्छा, एस्थेटिक गजल का उन्होंने बरकरार रखा। बिल्कुल, और सादा लफ्जों में, और कोई तरकीबों से गुरेज, और फारसी की लुगत से गुरेज, और आम फहम जबान में, और मैं समझता हूँ कि ये हमारा, जाहिर है, देखिए, बहुत देर से वो बीमार चले आ रहे थे और नहीं लिख रहे थे, जाहिर है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान, हिंदुस्तान में क्या, दुनिया भर में 90 बरस की उम्र माशाल्लाह अच्छी काफी उम्र काफी होती है। मानी जाती है जी। और उसमें उनका क्रिएटिव स्पैन भी बहुत है, और हम्म। उन्होंने यादगार भी छोड़ी है। मुझे नहीं मालूम हिंदुस्तान में उनका कुलियात छपा है या नहीं, मगर हमारे यहाँ जी पाकिस्तान में उनके एक जूनियर दोस्त थे, हमारे दोस्तों में तारिक सब्जवारी, उन्होंने उनका दीवान यहाँ कुलियात उनका यहाँ एडिट किया था, यहाँ शाया हुआ पाकिस्तान में। और हिंदी में भी मैंने उनका एक कुछ इंतखाब गालिबन छपा है, देवनागरी स्क्रिप्ट में भी उनको। हम्म। अच्छा, देखिए, उनको जिंदगी में भी अवाम ने भी बहुत सराहा, साहित्य अकेडमी की तरफ से भी उनको इनाम, एजाज का मुस्तहिक जाना गया, पद्मश्री से भी उनको जी हुकूमत जी जी जी। हिंदुस्तान ने उनको नवाजा। तो जो शायरों का आमतौर पर ये शिकायत होती है कि उनको नहीं सराहना नहीं मिलती पहचाना है गया, उनको, जाना एनकरेज नहीं नहीं गया, मिलता, एजाजा से ऐसा नवाजा नहीं। नहीं जाता जी। उन्होंने बहुत जिंदगी, बहुत आसूदा हाल जिंदगी गुजारी, और माशाल्लाह मुशायरों में बहुत बनसंवर के आते थे, और जी। बहुत हस्से से शेर पढ़ते थे, और हस्से से उन्होंने जिंदगी गुजारी। तो वी शुड सेलिब्रेट यस वी बशीर शुड बद्र। सेलिब्रेट, वी शुड और सेलिब्रेट हिम एंड वी एग्जैक्टली। ऑल शुड, यस, उन्होंने अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जी। अब और उन्होंने सितम भी जो देखे अपनी जिंदगी में, उन सितमों को भी उन्होंने हंस हंस के जिया और अपने शेरों में ढाला। देखिए, एक शेर शायर है उनका, की दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम हाँ, दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा ना शर्मिंदा ना हो। हो। जी जी नहीं, मैं ये गुजारिश करूं, देखिए, इस वक्त तो ये सब बातें जरूरी होती हैं शायद। पर्सनल जिंदगी के बहुत से एपिसोड्स होते हैं शायर की जिंदगी के, लेकिन हमेशा से ये बात कही जाती है कि जो शायर और अफसाना निगार, नॉवेल निगार जो है, वी शुड डिस्कस द आर्टिस्ट, यस, नॉट द पर्सनल लाइफ। don't discuss the artist, we should discuss the piece of art। यस। कि वगरना तो हमें जहमत होगी बहुत बॉडलेयर को, और मीरा जी को, और इब्न गालिब को, और वगैरह वगैरह, यानी शख्सी तौर पर। जैसे आपने कहा कि हमको पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, हमको उन्होंने जो दिया है समाज को, उन्होंने तो अपने शेरों से लोगों को दिया है। आज पूरी दुनिया में यहाँ और बैन अवी सतह पर वो अगर पॉपुलर है ओवरसीज में, तो अपनी सच्चाई, अपने तजुर्बे, अपने अल्फाजों के जरिए, और जो सितम उन्होंने सहे उसको भी उन्होंने एक रंग रूप अलग से ढाला। लेकिन अगर मैं अब आगे बढ़ूं और मैं पॉपुलर मेथी से पूछूं कि आपने उनके साथ मंच जो है वो शेयर भी किया, स्टेज भी शेयर किया होगा कई मर्तबा। सो बिल्कुल। आप उनका अंदाज एक अलग था, एक निराला अंदाज था, वो एक ऐसा अंदाज था जो लगता था बशीर बद्र साहब स्टेज पे आ गए। और बहुत सारे शायरों ने उनकी जमीन पे बहुत कुछ कहा है, लिखा है, और वो भी पॉपुलर हुए हैं। सो आप उनको देखिए, पर्सनल लाइफ जैसे इफ्तिकार साहब ने बोला हमें डिस्कस नहीं करनी है उनकी, लेकिन हम उनके प्रोफेशनल लेवल पे जाएं तो उन्हें अपने कंटेम्पररी से प्यार था, शिकायत थी, या फिर वो जब बात करते थे तो वो तंजे अंदाज में शेरों के रूप में और हवा में बिखर जाते थे वो, जैसे मुस्कुराहट से क्या कहूं तक बात पहुंच जाती थी। और आप अपना उनके साथ सिलसिला जो है, बिकॉज हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी जय श्री साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम। हेलो। जी जी मैं आवाज आ सुनती रही हूँ है? आपको, हाँ जी हाँ जी। देखिए, मेरा बशीर बदर साहब से एक तो बहुत बड़ा खतारा नुकसान हुआ है बशीर बदर के जाने से। तो मेरा उनका बहुत देरीना ताल्लुक था। वो सन 74 में मेरठ तशरीफ ले आए थे, और फिर हमारे कॉलेज, मेरठ कॉलेज उर्दू डिपार्टमेंट से मुंसलिक हुए। जी और मैंने मेरठ कॉलेज से ही एमए किया था।
तो उन्हीं के अंडर में, वो हमारे शोबे के सदर भी थे। अरे तो वाह। डॉक्टर साहब ने मुझे एक टॉपिक दिया था कि 20वीं सदी में तंज़िया और मिज़ाहिया शायरी, कि इस पर काम करो। और फिर मेरे साथ वो सिलसिला उनके अंडर में रिसर्च कर रहा था। लेकिन इसके अलावा मैं भी मुशायरों में जाया करता था। और बशीर बदर साहब भी उस ज़माने में बहुत मकबूल थे। जब से अलीगढ़ से आए थे तो मुशायरे भी, और क़ुर्ब जवार में जहाँ जहाँ मुशायरे होते थे तो उनके साथ मैं भी जाया करता था। और मेरे उनके बहुत से ऐसे सफ़र हुए हैं, जैसे यूएसए वगैरह में तारिक सफदवारी थे, डॉक्टर बशीर बदर में। और हम लोग यूएसए गए, तकरीबन 15-20 शहरों में हमने मुशायरे पढ़े। हम्म। 2-2 महीने हम रहा करते थे। तो 2 बार उनके साथ यूएसए जाना हुआ। फिर 93 में सलीम जाफरी ने एक बहुत बड़ा मुशायरा किया था, जश्न जगन्नाथ आज़ाद, हम्म। तो उसमें भी मैं उनके साथ रहा। और हम्म। इसके अलावा तो पाकिस्तान और जहाँ जहाँ भी अदबी महफिलें हुई, तो बशीर बदर का साहब हिंदुस्तान के अलावा गैर ममालिक में भी, दुबई और फिर जद्दा, सऊदी अरब, तो इन सभी जगह जाना हुआ। तो उनके साथ बहुत रहना भी हुआ, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। वो एक उस्ताद का दर्जा रखते थे मेरे लिए, तो बहरहाल मुझसे मोहब्बत भी करते थे। आपने बहुत कहा नफीस और उस्ताद का बहुत दर्जा रखते थे, और फिर उस्ताद का जब दर्जा होता है तो एक एक वो बाउंड्री बिल्कुल होती है जो आप क्रॉस नहीं मेरे कर लिए सकते, उस्ताद थे। और तो उस्ताद बहुत कभी मेरे नहीं लिए कर बहुत, सकते आप। बिल्कुल क्वाइट राइट थी साहिबा। और बहुत मुखलिस थे और हमेशा अच्छी बात समझाया करते थे। तो बहरहाल मुझे अच्छी तरह याद है, यूएसए में एक मुशायरे में थे, उनकी गज़ल बहुत मशहूर था, एक ये शेर कि जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। जी जी। तो मैंने फिर दूसरे मुशायरे में दूसरे शहर में जब हम गए, तो इसको मैंने तज़मीन किया, 3 मिसरे अपने चस्बा किए, तो कथा बनाया कि हाँ। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी, रात की बात बताते हुए डर लगता है, वाह ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। वाह 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 तो वाह। जी। वाह वाह वाह। बहरहाल बहुत डॉक्टर साहब खूब बहुत बहुत खुश खूब। हुए और मेरी बड़ा बड़ी अच्छा लग हौसला रहा अफजाई है, थी। साथ साथ में उनके जो उनके साथ जिन्होंने स्टेज शेयर किया है, वो अल्तमश अब्बास आजकल के दौर के नौजवान दिलों को धड़काने वाले शायर हैं, जिन्होंने बशीर बद्र की जमीन पे काफी कुछ कहा है, और खास तौर से इतने बिल्कुल इमोशनल है उनके लिए, उनके प्रति इतने जज्बाती है कि उनसे भी एक्चुअली संभला नहीं जा रहा है कि बशीर बद्र छोड़ के बिल्कुल। चले गए। विजय अकेला साहब हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। उनके शायरी में पॉजेस थे बहुत। डॉक्टर साहिबा, नुसरत मेहदी साहिबा, आपने भी उनके साथ एक लंबा सफर गुजारा है, आपने उनके अंडर काम भी किया है, सो वो शर्फ भी आपको हासिल हुआ है। तो उनकी शायरी जब हम पढ़ते हैं तो एक पॉजेस है, अलग तरह के पॉजेस, और पॉजेस जो है वो रिदमिक वे में चलते हैं। तो उनकी शायरी पे जब आपने रिसर्च किया, तो आपको क्या महसूस हुआ, किस तरह से रिलेटेबल लगे आपको उनकी शायरी? क्योंकि मोस्ट ऑफ जो लोग जो है, शायर जो है, जो अदब के साथ जुड़े हुए होते हैं, अक्सर और बेशतर हम देखा करते हैं कि उनकी शायरी में बहुत ज्यादा लिटरेचर होता है। उनको लगता है ठेठ शब्दों का इस्तेमाल करना ही शायद अच्छी शायरी है। लेकिन बशीर बद्र बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हटके है। बिल्कुल आपने किस पहले हद तक उनको मोहतरम अपने महसूस कहा किया? करते थे हाँ बहुत। जी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब। बहुत आसान शिवा, जबान में। जी जी, शिवा शिवा, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करती हूँ कि इस जरिए से आज आपने मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब को हमें सुनवा दिया, अरे जो वाह। इतना बिल्कुल आसान बिल्कुल। नहीं था। और बशीर बद्र साहब के लिए उनके ख्यालात हमने अभी सुने। यकीनन ये मेरे लिए बड़ी इस वक्त खुशकिस्मती की बात है कि मैं उन्हें आपके जरिए सीधे सुन पा रही थी। शिवा, मैं आपको बताऊं कि कल से आज तक जितनी यहाँ ताज़ियती मीटिंग्स हुई हैं, उसमें हिंदी और उर्दू के बराबर से लोग भोपाल में शामिल हुए हैं, उनकी शिरकत हुई है। और एक जो ये बात सभी कह रहे हैं कि सिर्फ कहने की बात नहीं है, उभर के भी यही बात आ रही है कि बशीर बद्र साहब के यहाँ जो शायरी थी, वो जो एक सहल जबान थी, और एहसासात को हम्म। लफ्जों में पिरोने का जो सलीका था, खूबसूरती के साथ और आम फहम अंदाज में, हर किसी ने, चाहे वो हिंदी के जितने इंटेलेक्चुअल्स हों, राइटर्स हों, पोएट्स हों, उन्होंने, और उर्दू के, आज अभी एक जगह से आ रही हूँ, यही मुस्तकिल लोगों ने अपने खिराज क़िदत के दौरान कहा। जी। पॉपुलैरिटी की उनकी, शोहरत, मकबूलियत की उनकी वजह ही ये रही कि उन्होंने शायरी अगर आसान जबान में की तो डेप्थ से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बिल्कुल सही। वो
जो बातों की गहराई होती है या कंटेंट की डेप्थ होती है या जो उनका विजन था, उससे उन्होंने कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं नहीं किया। किया। उनकी शायरी की खुसूसियात के बारे में तो यहाँ इतने मोतबर लोग बैठे हुए हैं, वो करेंगे ही यकीनन बात। मैं आपको ये बताती हूँ कि बहैसियत शख्स या बहैसियत चेयरमैन चेयरमैन मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी वो कैसे थे। 2006 में जब मैंने एज ए सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ज्वाइन किया, तब वो वहां पर चेयरमैन थे। हम्म। खाली शायर, ना उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना था, ना सियासत से। शायर की हैसियत से इतना बड़ा नाम था कि हुकूमत ने घर जाके उनको कहा कि आपको चेयरमैन बनना है, तब हम्म। वो बने। मैं उनके पास कभी, जब एक भीड़ लगी रहती थी एकेडमी में, हर वक्त मुशायरा होता रहता था उनके केबिन में, जी। तो कभी कभी जब मैं फाइल उनके पास लेके जाती, एक बार गई, मैंने कहा सर आपको कुछ फाइलें भी साइन करनी होती हैं। बोले ये तो आपका काम है, आप कहिए तो मैं इस पर शेयर कर देता हूँ, शेर लिख देता हूँ फाइलों पर। तो मतलब कहने का मकसद ये, बहुत सिंपल इंसान थे, बहुत ही मासूम से, भोले से। तो किसी तरह की चालाकियां इस लिहाज से, अब वो जो आपने कहा है पर्सनल, बहुत सारे लोगों के अपने तजुर्बात रहे होंगे, हाँ, हमें वो डिस्कस भी नहीं करने। बिल्कुल। लेकिन ओवरऑल उनके शख्सियत और फन के बारे में हम यही कहेंगे कि आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर सोशल मीडिया पे उनके बारे में जो तासुरात हैं, हम्म। अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई उनसे ज्यादा मकबूल शायर कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। मैं तो बहुत से न्यूज चैनल्स के पर गई और देखा कि कमेंट्स में पढ़ती हूँ, कहीं तो कोई एक आध नेगेटिव कमेंट आए, लेकिन कहीं भी किसी भी चैनल जहां जहां उनकी न्यूज चल रही है, एक सिंगल नेगेटिव कमेंट मैंने नहीं पाया। उनका जो लेखन था, उनकी गजलें थी, उनके अशार थे, उनके अल्फाज थे, ये आम इंसान के लिए खुराक का काम करते हैं। सो जब खुराक का खुशी काम किसी को करते मिलती है थे, और तो नेगेटिव कैसी तो बच कैसी नहीं शायरी सकता। के मुहावरे बन गए जी। कि आज कोई तस्वर ही नहीं कर पाता कि अगर कोई निजामत कर रहा है या किसी भी विधानसभा, संसद, यहाँ वहाँ, यहाँ के तक के ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ठेले, हम्म। सब जगह बशीर बद्र साहब के अशार मिल जाते हैं। शहजादा गुलरेज साहब जुड़ चुके हैं, जिन्होंने काफी अरसा बशीर बद्र के साथ बिताया, जिन्होंने उनके शायरी पे काफी रिसर्च किया और एक एक जावियों को उन्होंने परखा है, चुना है, देखा है कि बशीर बद्र क्या कहना चाहते हैं। और ये भी बहुत मायानाज शख्सियत है। इफ्तिकार साहब, शहजादा गुलरेज साहब की मैं बात कर रही थी और आपका अब इनके साथ राब्ता भी हुआ। आप जानते भी होंगे शहजादा गुलरेज साहब को, बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं और साथ ही साथ बशीर बद्र के भी बहुत बड़े दीवाने हैं और रिसर्च किए हैं उन पे। मैं विजय अकेला जी, आप पे भी आ जाती हूँ। मैं अल्तमश साहब, आपके चेहरे से जाहिर है कि आप उनको कितना मिस कर रहे हैं। ये बिल्कुल जाहिर है कि आपके रग रग में, नस नस में वो बसे हैं। जहां तक मेरा ताल्लुक है, जब मैं आपकी शायरी पढ़ती हूँ तो आपके आप में वो एक छवि, एक जायका, वो एक परछाई बशीर बद्र साहब की भी नजर आती है। मैं कितना सही हुई आप कहेंगे तो किस तरह का शायर आप उन्हें अपने लफ्जों में पाते। बहुत 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 शुक्रिया शिबा। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस पैनल का हिस्सा बनाया। और बशीर बद्र साहब का जाना सिर्फ एक शायर का जाना नहीं है, एक तहजीब का, एक कल्चर का जाना है। वो तहजीब जो मुशायरों के अपनी शायरी के जरिए उन्होंने खुद क्रिएट की थी, अपने लिसनर्स, अपने तरह के वोकैबलरी, वो डिक्शन जो उर्दू शायरी में उन्हीं की देन थी। एक ट्रेंड मेकिंग, एक ट्रेंड मेकर पोइट थे बशीर बद्र साहब। एक ऐसी जबान कि जो हमें रिलेट करती थी, ऐसे लोगों को रिलेट करती थी जिनके बीच और हमारे बीच जो पोइटिक और इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक पोइट इस तरह से कनेक्ट हो सकता है एक आम आदमी से, ये बशीर बद्र साहब ही का हिस्सा था। वाकई में मैं ये समझता हूँ कि ये जगह सिर्फ और सिर्फ बशीर बद्र साहब की है, वो जबान। जब हम यहाँ से बॉम्बे जा रहे थे तो उस जमाने में मैं एक शेर बांध कर अपने साथ बशीर बद्र साहब का ले गया था हाँ, बॉम्बे के लिए, कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले गले मिलोगे तो मिलोगे पास से। इत्तेफाक से, ये नए ये मिजाज नए का मिजाज शहर का है, शहर है, यहाँ यहाँ फासले फासले से से मिला मिलाकर। करो। क्या ये बात। जिस दिन से चला हूं मंजिल पे, वो देखिए ना कितना खूबसूरत शेर है। स्ट्रगल्स के लिए, जो स्ट्रगलर्स हैं उन लोगों के लिए कितना जबरदस्त बूस्ट कर देता है आपको। तो ये बशीर बद्र का कमाल था, जो नई जनरेशन को इस तरह से कनेक्ट करता था, इस तरह से जोड़ता था कि जो और शायर हैं, कि हमारे और भी बहुत से शायर हैं कि जो मतलब जिंदगी से फरार को शायरी बनाते हैं, लेकिन बशीर बद्र साहब का एक कमाल था कि उनके हर
शेर में एक जिंदगी थी। वो तंज भी करते थे तो इतने खूबसूरत और इतने मॉडर्न मेटाफर्स में वो तंज होता था, इतने इतने नए तरीके से वो चीज आती थी। देखिए इफ्तिखार साहब भी इस पैनल का हिस्सा हैं, तो मैं उनका एक शेर कोट करना चाहूंगा बशीर जरूर। बद्र साहब का। हाँ शेर देखिए कितना खूबसूरत शेर है कि रोटियां कच्ची पकी, कपड़े बहुत गंदे धुले, इसमें पाकिस्तान की हमको शरारत सी लगी, वाह इसमें पाकिस्तान की वाह मुझको वाह वाह शरारत सी लगी। देखिए वाह कितना वाह, खूबसूरत तंज है। तो बिल्कुल मतलब और एक तरीके से इसमें देखिए आप बहुत किस खूब। तरह से गजल सांस ले रही है, तो जी ये बशीर बद्र का कमाल था। ये नाका मतलब ये समझिए कि ये कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगा। बशीर बद्र थे। और बड़े हमारे इस पैनल का हिस्सा है, उनसे भी हाँ बशीर बद्र साहब के बारे में जानेंगे। वाकई में हम नए लोगों के जी लिए तो एक रास्ता हमवार किया है उन्होंने। बहुत बड़ा फिलहाल खसारा है जी उर्दू जी अदब में, उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहेगी। और उनका डिक्शन, अपने पोएटिक डिक्शन की वजह से बशीर बद्र हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जी जी, हम आगे भी आएंगे आपके पास। फिलहाल उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगी मोइन शादाब जी को, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत 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 आपका इस्तकबाल है शो में। बशीर बद्र साहब बहुत को हम शुक्रिया। आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, इन सब को आपने सुना। आप आप पाकिस्तान से है। बशीर बद्र साहब ने हमेशा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक ऐसा पुल तैयार करने की कोशिश की जो मोहब्बत से भरा, जहाँ नफरत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप मुझे ये बताइए कि उनके राह पे, उनकी सीख पे अगर हर कोई चलता तो क्या नफरत या फसादात होते? नहीं होते ना। इस तरह के नाउवर और सेंसिटिव, हसास शायर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप इस पे, जो सिर्फ मोहब्बत की भाषा जानते मैं आपसे गुजारिश करूं कि अभी बताया गया, हमारी बहन बता रही थी कि तमाम चैनल्स पर बशीर बद्र के रुखसत होने पर इजहार ताज़ियत किया जा रहा है और उनको खराज अकीदत पेश किया। बिलाशुबा हमारे यहाँ पाकिस्तान भर में जो अदीब और शायर हैं उन सबको हमारे मुल्कों के दरमियान सियासत चलती रहती है, हुकूमतें बदलती रहती हैं, पॉलिसीज बदलती रहती हैं, मगर जो अदबी रवाबित होते हैं, जो शेर के, मौसीकी के, मुसव्विरी के, ये तो जिसे हम पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये एक दिल की जो हमदमी है, ये तो बाकी रहती है। और यहाँ बशीर बद्र पाकिस्तान में जब आते थे या दुनिया में जहाँ कहीं भी मुशायरे होते हैं, वहाँ सब हम हैं? साथ होते हैं, हम लोग सब। और कभी हमने उनको कोई सियासी इख्तलाफी बात करते नहीं सुना, जी कभी हमने कोई जी ऐसी अच्छा। और शीबा जो मुसाफिर मैं है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।